हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनकी डेट है 17 सितंबर 1950, तो उनका मूलांक 8 है, भाग्यांक उनका 5 है और उनका कुआं नंबर भी 5 है। राहुल गांधी या तो एक आई लगा ले अपने नेम में या एक ए लगा ले, इन दोनों में कोई भी चीज लगा ले तो ये 37 पे इनका नेम हो जाएगा। तो 37 नंबर बन जाएगा 1, सूर्य का नंबर बन जाएगा। वो इनको बदल देता है। जैसे अभिषेक बच्चन ने अब अभिषेक ए बच्चन की है, अमिताभ बच्चन के बेटे ने अभिषेक ए बच्चन किया, उनको समझ आ गई। राजकुमार राव ने चेंज किया है, काजल ने चेंज किया है, आयुष्मान खुराना ने किया है, और ऐसे कई सेलिब्रिटी है जिन्होंने नेम चेंज किए हैं। मुकेश अंबानी जी का ड्राइवर और कंडक्टर 19 है, और जो 1 का कॉम्बिनेशन, आगे भी राजा पीछे भी राजा, ऐसे को हम कहते हैं ये पार्समनी है। अगर लोहे को भी छुए तो सोना बन जाता है। ये नंबर था धीरू भाई अंबानी का। पहले जो नेम था उनका जस्सी गिल, वो 19 के 1 पे आता था, वो भी नेम अच्छा था, पर मीडिया में छाना है तो 6 पे नेम होना जरूरी है। तो जैसे ही इन्होंने ई लगाया वहां पे तो 24 बन गया टोटल उसका। तो मैं खुद ही हूँ, मैंने अपना नेम चेंज किया। तो मैं इतने बड़े मंच में मलाइका अरोड़ा से बात की मैंने, उसको वो वॉच के बारे में, घड़ी के बारे में बताया। मंगल का साल है ये। मैं तो ये कहूंगा कि सभी को राम राम की माला जपनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हैं। जब राम राम की अपने माला जपेंगे तो हनुमान जी अपने आप अपने को सुख समृद्धि देंगे, वैभव देंगे। क्योंकि 8 है, जज है, न्याय का देवता है। सूर्य के साथ तो बनती नहीं, सूर्य शनि की बिल्कुल। वो रोबिन हुड है, एक अच्छा गुंडा है, पर जज के लिए तो अच्छा है, माड़ा गुंडा तो गुंडा ही। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मिनी मैजिक स्टोरी के एक स्पेशल पॉडकास्ट में। वैसे तो मिनी मैजिक स्टोरी के सारे ही पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन आज का स्पेशल क्यों? देखो, जितने भी पर्सन है या हम सब की बात करें तो हर कोई अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ को लेके एक स्पेशल स्टार चाहता है। अगर आपको बताया जाए कि ये जो स्पेशल स्टार है ये कुछ मैथमेटिकल नंबर और कैलकुलेशन की वजह से बुलंदियों तक जा सकते हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना। इन सारी चीज़ों का आंसर आज हम जानेंगे यहाँ के जाने माने न्यूमेरोलॉजिस्ट मिस्टर कुलभूषण जी जिंदल जी से, और देखेंगे कि हमारे जो किस्मत के चढ़ते हुए स्टार है वो किस तरीके से हम उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है या उनसे रिलेटेड जो भी रेमेडीज है उनको फुलफिल करके उनको हम बहुत अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। धन्यवाद पूनम जी, आपका बहुत बहुत। जो आज आपने मुझे अपने चैनल में कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया, और जो आपकी ऑडियंस है वो भी, उनके सामने में मुझे रूबरू होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसा कि मतलब मैं पर्सनली आपको जानती हूँ तो मैंने आपको जाना एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे, इसके अलावा भटनेर किंग क्लब के प्रेसिडेंट के तौर पे, जो कि बहुत सोशल सर्विस करते रहते हैं, और अचानक से आपको एज ए न्यूमेरोलॉजिस्ट देखते हुए मुझे बड़ा अचंभा हुआ, और मैं जानना चाहूंगी कि आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? बिल्कुल मैडम, मेरा शुरू से धार्मिक में आस्था काफ़ी रही हुई है। जी। मैं 25 सालों से कम चिंतपूर्णी माँ हिमाचल में जो है वहाँ जा रहा हूँ। साल में कम से कम 12 बार जाता हूँ। तो धार्मिक के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें भाग लेना मेरी रुचि रहती है, और हमारा पूरा जिंदल परिवार गौ सेवा में लगा रहता है। तो इस तरह मेरी धार्मिक में प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। 2022 में मैंने न्यूमेरोलॉजी के अंदर फेसबुक, यूट्यूब और न्यूमेरोलॉजी की जितनी बुक होती है उनकी मैंने स्टडी की। उन स्टडी के बाद मेरे को वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ नंबरों का, कि नंबर वाकई में अंक बोलते हैं। तो 2024 में मेरा पर्सनल ईयर 7 आया। 7 जो नंबर होता है ऑकल्ट का होता है, हीलिंग का, टीचिंग का। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1979। तो पर्सन ईयर निकालने के लिए जैसे 2024 का 5 दिसंबर 2024, जो 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तो 7 आएगा। जी। तो 7 इसका जो केतु का नंबर है, ये ऑकल्ट धार्मिक बना देता है। तो मैं उस टाइम बिल्कुल 2024 में धार्मिक बन चुका था। उस टाइम मेरे को पता लगा कि अरविंद सूद जो न्यूमेरोलॉजी में नंबर 1 है पूरे इंडिया में और पूरे फॉरेन में, एक ऐसे गुरु हैं जो बिल्कुल इजी वे में न्यूमेरोलॉजी को उन्होंने सिखाया। वहाँ पर 10वीं का भी छात्र अगर चला जाए, अगर उसमें सीखने का उसमें जरिया है तो बिल्कुल इजी वे में वो सीख सकता है। तो वहाँ से मैंने उनका सेमिनार दिल्ली में जाकर अटेंड किया, जो 19 से 22 तारीख को होने जाने वाला था। उसमें मलाइका अरोड़ा भी मुख्य अतिथि के रूम में आई, तो उनसे भी मेरे को बातचीत करने का मौका मिला। तो
ऐसे इस बड़े मंच में जाकर मैंने न्यूमेरोलॉजी की विद्या मैंने प्राप्त की है। जब मैं खुद फेसबुक, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में देख के न्यूमेरोलॉजी की जो विद्या प्राप्त की थी, वो 50-60% मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो अधूरा ज्ञान वहाँ जाके मैंने पूरा 100% मैं ज्ञान वहाँ प्राप्त किया। जैसे मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहीं अलग ही दुनिया में चला गया। मतलब नंबरों की इतनी वाइब्रेशन अच्छी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। कितने दिनों का मतलब कितने दिनों में सीख लिया था आपने ये? 60 मैं बता रहा हूँ ना, 2022 से लेकर 2024 तक वो तो आपका सेल्फ वो मेरा प्रोडक्शन था। 60 मैं सेल्फ अपने आप सीखा, ठीक है, नंबरों की जांच की, और अंदर जो कई चीजें लुकी होती है ठीक है। जो दिखती नहीं है अपने को, हुँ, हुँ। जिसे एहसास किया जाता है, जी, तो वो 40% अरविंद सूद सर द्वारा वहां से 4 दिन का जो कोर्स चला था वहां अच्छा सीखी। 4 दिन का। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब सर ऐसे एस्ट्रोलॉजी जिसको ज्योतिष विज्ञान हम बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये और न्यूमेरोलॉजी सेम है या अलग-अलग चीज़ है? बेसिकली दोनों है तो साइंस। बिल्कुल सेम ही है मैडम। अब कोई जैसे अब महाकुंभ चला था, कोई बस पे जा रहा है तो कोई कार पे जा रहा है, पहुंचना तो सभी ने महाकुंभ ही है। तो ज्योतिष के अंदर जैसे 12 राशियां होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं, तो थोड़ा ये हार्ड है। ज्योतिष विद्या थोड़ी हार्ड हार्ड होती है, सही बात। न्यूमेरोलॉजी को इजी वे में सीखा जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पहुंचेंगे वही स्थान पर, महाकुंभ। जैसे मैंने बताया, चाहे बस पे जाओ चाहे गाड़ी में, पहुंचना वही है। तो न्यूमेरोलॉजी बिल्कुल इजी वे से है। अंतर मैं इन दोनों में कोई मानता नहीं। दोनों ही एक टारगेट अप्रोच पावरफुल है दोनों, पावरफुल है। अपने आप में पावरफुल है। उसको ज्योतिष विद्या को समझने में थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा। इसमें इजी वे में हर कोई समझ सकता है, क्योंकि इसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है ज्योतिष विद्या में। हाँ, सही ये बात। सबसे बड़ा कारण है। लेकिन दोनों की प्रेडिक्शन सेम रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सर आज के टाइम पे हर कोई अपनी किस्मत को लेके सबसे ज़्यादा वरीड रहता है, मतलब चिंतित रहता है। बिल्कुल मैडम। तो क्या ऐसा सच है कि न्यूमेरोलॉजी की हेल्प से आप अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, पूनम जी, किस्मत को बिल्कुल बदला जा सकता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जो हाँ जी, पहली बार एमएलए जीते बिल्कुल। और जीते मुख्यमंत्री बन गए, तो बनने का मेन कारण यही है कि उनके जो बर्थ चार्ट है, मैंने खुद ने बनाया हुआ है उनका बर्थ चार्ट। उनके बर्थ चार्ट में 951, जिसे विल प्लेन बोलते हैं हम, हुँ, हुँ। सिंबल ऑफ सक्सेस बोलते हैं, जिसे कम सफलता हो सकती है, जिंदगी में असफल कभी नहीं होते। एक तो वो उनके ग्रिड में आ रहा है, और एक 4, 5, 6 जो ऐसा राजयोग है जो जीरो से हीरो बना देता है। सही बात। इंसान, कोई भी इंसान है जिसके भी बर्थ चार्ट में 4, 5, 6 है, कोई भी फील्ड में वो चल रहा है, उसको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये इस तरह किस्मत बदली जाती है। ओके। सबसे पहले ये पॉडकास्ट में अपनी सारी बातें आप मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको तभी समझ में आएगी जब आप थोड़ा-सा हमें बर्थ चार्ट के बारे में बताएँ। क्योंकि उसी के बाद में जब आप नंबर बोल रहे हैं 951 ये जो ग्रिड है जो बोल रहे हैं, वो हमें तभी समझ में आ पाएगा जब आप थोड़ा बहुत बर्थ चार्ट के बारे में क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल। बर्थ चार्ट जो, इसमें क्या है, 9 कॉलम होते हैं। ठीक है। 9 कॉलम से लोसो ग्रिड तैयार होता है। 1 से लेके 9 प्लैनेट होते हैं। जैसे एक एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 के 9 नंबर आ जाते हैं उसमें। और जिस तरह मनुष्य की बॉडी 5 तत्वों से तैयार होती है, हुँ। उसी तरह यह बर्थ चार्ट भी 5 तत्वों से तैयार होता है। ओके। इसमें अर्थ एलिमेंट होता है 2, 5, 8, फायर एलिमेंट होता है 9, वाटर एलिमेंट होता है 1, 3 और 4 वुड एलिमेंट होता है, 6 और 7 मेटल एलिमेंट होता है। 7 सिल्वर मेटल बोलते हैं, 6 को गोल्ड मेटल बोलते हैं। तो इस तरह यह लोसो ग्रिड तैयार होता है। और इस लोसो ग्रिड में 3 वर्टिकल लाइन होती है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 2 डायगोनल लाइन होती है। इन लाइनों का कहीं से भी आप टोटल करो तो 15 ही आएगा, 15 ही आएगा। मतलब कि 1 + 5 करेंगे तो 6 महालक्ष्मी का नंबर है, वीनस का नंबर है, तो वो 6 ही आएगा। अपने इंडिया में इसे लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, हुँ, और हुँ, हुँ। दीपावली में हर साल इसकी पूजा की जाती है। तो सबसे खास बात यह है कि हर साल इसकी पूजा करते हैं, और कई तो हर रोज इसके 15 बार लोसो ग्रिड को बनाते हैं, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा हो। ग्रीन पेन सेल्फ से, बना लें। बिल्कुल प्लेन पन्ने पर इस लोसो ग्रिड को 15 दफे बनाएं, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मतलब काम धंधे अच्छे चलने लग जाते हैं, कहने का भाव। तो वो काम तो इंसान को वो करनी है जैसी अपनी लाइफ में, पर सही इससे बात। एक बेनिफिट मिलता है। तो लोसो ग्रिड में 8 योगाज होते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ी बात और बताना चाहता हूँ। जैसे आपने किस्मत का पूछा, हुँ, तो हुँ। मैंने वो बताया भजन लाल जी का। हुँ, हुँ।
तो किस्मत जैसे आपका मैंने अब चार्ट देखा है, जैसे 5 और 4 है। जी, बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1989 आपकी डेट है। तो डेट से लाख बन गया 5 आपका। डेट मंथ ईयर का जब अपने टोटल करेंगे तो 40 आएगा, 40 का बन गया 4। तो आपका कुआ नंबर निकालने के लिए बर्थ ऑफ ईयर चाहिए होता है अपने को। तो ईयर आपका 1989। तो 1 + 9 + 8 + 9 करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है। तो 27 का 2 + 7 करेंगे तो 9। तो आप फीमेल हो तो इसमें 4 प्लस करेंगे, तो 9 + 4 करेंगे तो 13 आ गया। 13 में 1 + 3 करेंगे तो 4 आपका कुआ नंबर आ गया। अगर आपकी जगह मेल होता तो वहां पर अपने 11 माइनस करते हैं। अच्छा। मेल में 11 माइनस करते हैं, फीमेल में 4 प्लस करते हैं। तो इस तरह आपका कुआ नंबर निकल के 4 आया। तो अब जैसे लक फैक्ट की बात की आपने, जिस दिन आपने जन्म लिया तो गणेश जी भगवान का आपके ऊपर पूर्ण रूप से आशीर्वाद था। राहु भी उस टाइम बैठे थे, उनका भी आशीर्वाद था। तो आपके लिए गणेश जी की पूजा करनी बहुत उत्तम है। ओके। तो ये दिशा सिलेक्ट करती है। जब आप भगवान कोई पैदा कर रहा है तो आप अपने उसकी पूजा ही नहीं करेंगे तो अपने को फल कहाँ से मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा मोटिव होता है कि उनकी पूजा करनी चाहिए। तो गणेश जी को तो आप बिल्कुल पूजा करनी चाहिए। बुधवार को गाय को भी हरा डालना चाहिए। तो इस तरह किस्मत चमकती है। और भी काफी इनमें बातें हैं। अच्छा, ये रेमेडीज हो गई। हाँ, ठीक है, मतलब कुछ रेमेडीज की बिल्कुल हेल्प से बिल्कुल आप बिल्कुल किस्मत बिल्कुल चमका सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब डूबते हुए जो सितारे हैं उनको उभारा जा सकता उबारा है। जा सकता ठीक है, ठीक है। तो हम वही बर्थ चार्ट की बात कर रहे थे, क्या कोई नॉर्मल पर्सन सेल्फ बर्थ चार्ट बना के कैलकुलेट कर है। सकता है या बिल्कुल बना सकता है? बना सकता है। मैंने काफी अपने चैनल, मेरा चैनल है डेस्टिनी पावर जेएमडी, मैंने उसमें भी वीडियो डाली हुई है। आज फिर मैं दोबारा से बर्थ चार्ट बनाना बता सकता हूँ किस तरह बर्थ चार्ट बनता है। जी। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी ही ले लेते हैं, अभी बताई है। जी। तो जैसे लोसो ग्रिड होता है, हाँ, हाँ। लोसो ग्रिड के अंदर 9 कॉलम होते हैं। जो सबसे ऊपर लाइन होती है 492 की लाइन होती है, उसके नीचे 357, उसके नीचे 816। इस लोसो ग्रिड को देखते हुए अपने बर्थ चार्ट बनाते हैं। जैसे अपने 9 कॉलम अपने इधर भर दिए, ये 9 कॉलम है। इसमें देखेंगे जैसे 5 अगस्त 1989 आपकी डेट है, तो 5 जहां पर है उसको देखते हुए अपने भर लेंगे। 5, ठीक है। फिर 8, फिर 1, फिर 9, फिर 8, फिर 9। उसके बाद जो मूलांक 5 पहले से ही भर दिया, क्योंकि ये सिंगल डिजिट पे है। 1 से लेके 9 नंबर, 10, 20, 30 ये सिंगल डिजिट होते हैं। जब अपने बर्थ चार्ट बनाते हैं उसी टाइम भरा जाता है। जैसे मान लो किसी का 13 आ गया तो 1, 3 तो पहले भरा ही गया, तो उसके बाद 4 फिर भरना होता है क्योंकि डबल डिजिट पे आ गया। ठीक है। तो इस तरह बर्थ चार्ट बनता है। तो डेट मंथ ईयर का जब टोटल करोगे तो वो आपका कंडक्टर नंबर आ गया। ठीक है, हाँ, मतलब ड्राइवर नंबर हाँ जी, अलग होता है, कंडक्टर नंबर अलग अलग होता होता है है। और कुआं नंबर अलग होता अलग है। होता है। तीनों में क्या अंतर है? तीनों में अंतर ये है कि जो ड्राइवर नंबर होता है वो डेट से निकलता है। बर्थ डेट से। जैसे मेरी 5 है, ठीक है। मेरे डेट 5 दिसंबर 1979 है जैसे, तो 5 मेरा ड्राइवर अंक हो गया। ठीक है, और मेरा भी 5 ड्राइवर हो गया। बिल्कुल आपका भी 5 हो गया, मतलब जिस डेट को आप पैदा होते हो वो आपका ड्राइवर नंबर हो जाता है। ड्राइवर नंबर। मान लो कोई पर्सन है उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 है। 23 है तो उसका 5 हो गया अच्छा, उन ड्राइवर। दोनों को ऐड कर देंगे और फिर बिल्कुल वो 1 सिंगल डिजिट डिजिट भी ही लेके आना है। ओके, ठीक है। चाहे वो कंडक्टर नंबर है, चाहे कुआ नंबर है, चाहे ड्राइवर नंबर है, उनको सिंगल डिजिट भी ही लेके तो आना मतलब ड्राइवर नंबर कैलकुलेट होगा बर्थ डेट के बिहाफ पे। है। बिल्कुल मैडम, अगर वो 2 डिजिट है तो उनको ऐड करके सिंगल। सिंगल डिजिट पे। ठीक है, और जो कंडक्टर नंबर? कंडक्टर नंबर डेट मंथ ईयर का जब एक एक डिजिट का अपने टोटल करेंगे, ठीक है, जो टोटल आएगा। जैसे कि मेरा 5 है फिर 8 है तो 5 में 8 ऐड आपका करेंगे। 4 है, 5 4 हाँ। हाँ, आपका 4 है। आपका कंडक्टर नंबर का टोटल जो टोटल आ रहा है डेट मंथ ईयर का 40 आ रहा है। ठीक है। तो 4 + 0 करेंगे तो 4 आपका कंडक्टर नंबर आ गया। ठीक है, नहीं मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने किसको जोड़ा, मतलब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरे को जोड़ बिल्कुल दिया। बिल्कुल एक एक डिजिट को, हाँ, अच्छा, ठीक है। डेट मंथ ईयर। जैसे ठीक है। मोबाइल नंबर के 10 डिजिट नंबर होते हैं, एक एक को जोड़ेंगे ठीक है। तो मान लो 51 आया, तो टोटल वो 5 और 1 6 हो 6 हो जाएगा। गया। इसी अच्छा। तरह इसको डेट मंथ ईयर को एक एक डिजिट को जोड़ना ठीक है। है, तो फिर मेरा कंडक्टर नंबर 4 हो गया। बिल्कुल 4। और कुआं नंबर क्या होता है? हुआ नंबर अगर मेल है, जब बर्थ ऑफ ईयर से निकलता है, जैसे आपकी 1989 है तो 27 हो गया टोटल। 27 को अपने सिंगल डिजिट में ले जाएंगे 9, 9 आ ठीक गया। है। अगर आपकी जगह मेल होता है ये
तो इसमें 11 माइनस करते हैं तो 2 कुआ नंबर आता है उसका। अच्छा। अब फीमेल है तो 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करने के बाद 4 प्लस 9 तो 13 आ गया, 13 13 का 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 4 आपका कुआ नंबर आ गया। ठीक है। ठीक है जी। और इन तीनों के अलग-अलग क्या इम्पैक्ट होते हैं ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर के? ड्राइवर जैसे आपका 5 है, ये 5 मरकरी का नंबर है, ठीक है। गणेश जी का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, बिल्कुल बैलेंस में है लोसो गेट के अंदर। मास्टर की बोलते हैं, जैसे अपने होटल में जाते हैं रहने के लिए, रूम में जी। रहते हैं तो रूम की घूम जाती है तो अपने मास्टर की लेते हैं, तो ठीक उस तरह ये मास्टर की काम करती है। ठीक है। ड्राइवर राजकुमार का नंबर है 5 नंबर। ओके। 5 नंबर एक इकलौता ऐसा नंबर है, इसका कोई भी एनिमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है इसका बिल्कुल भी। सही बात और 5 नंबर में एक खासियत और भी बहुत बड़ी खासियत होती है, ये जहाँ कहीं भी चला जाए, कोई 2 पक्ष लड़ रहे हैं तो उनका सुलह भी मिनटों में करा देता है, इतनी बड़ी पावर है इस 5 नंबर में। हमारी न्यूमेरोलॉजी के अंदर 1 से लेके 9 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर 5 नंबर माना गया है। अपनी उंगली कितनी है? 5। है। और हम 5 साल तत्वों से भी बने हुए हैं। साल में दिन कितने हैं? 365 तो 5 तत्वों से बने बने हुए हैं। सही बात। लोग सबसे ज्यादा घूमने कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं, दुबई 5 पे है। स्विट्जरलैंड जाते हैं, वो भी 5 पे है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम भी 5 पे है, तो 5 बहुत बड़ी पावर है। हमारे जो एमएलए साहब है गणेश राज बंसल, वो भी उनका भी 5 41 के 5 पे नेम आ रहा है उनका। ओके। यानी कि इस बर्थ चार्ट के अंदर 5 एग्ज़िस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल 5 ही इकलौता पुत्र है और सबका चहेता है ये। राजकुमार है ना, हर कोई चाहता है इसको। ठीक है। ओके। और ये तो था चलो ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर? हाँ, मेरा जैसे 4 है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे आपका 4 नंबर है कंडक्टर नंबर, 4 राहु का नंबर होता है। राहु राहु क्या है? एक रोबिन हुड है। हमारी भाषा में ये अच्छा मसीहा है, गरीबों की मदद करने वाला है। इसका केवल सर है, धड़ नहीं है। बॉडी इसकी कंप्लीट नहीं है। राहु क्या है? बिल्कुल साफ सफाई देखता है, टाइम की पंचुअलिटी देखता है। तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो रंक से राजा बना देता है, अगर सही चलो तो। नहीं चलो तो राजा से रंक भी मिनटों में बना देता है। तो ये खासियत होती है राहु। ये स्ट्रगल का नंबर है। 4 नंबर जो नंबर है वो स्ट्रगल का नंबर है। मतलब इंसान इतना संघर्ष कर लेता है, उसको ये नहीं पता लगता मैं कौन से शिखर पे पहुंच गया। इतनी पावरफुल नंबर है ये 4 संघर्ष के अंदर। ठीक। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो ड्राइवर अंक 8 है, उन्होंने 40 साल पूरा स्ट्रगल किया, ये है। उनको पता ही नहीं लगा अब कहाँ पहुंच गए वो। 15 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे, तो तो इतनी मेहनत की है तो ही आज इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सही बात है। और कुआं नंबर कैसे इम्पैक्ट करता है? कुआं नंबर जो आपका है वो भी 4 निकल गया है, सेम ही बात है। ये 25% काम करता है। ठीक है। तो ये इसमें खास बात मैंने एक और देखी है, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी मूलांक 5 है, जो भाग्यांक निकल गया है 4, वो पहले नहीं था आपके डेट ऑफ बर्थ में, 4 नंबर नहीं था। तो भाग्यांक की आपकी लॉटरी लगी है एक तरह की, हम इसको लॉटरी बोलते हैं। अच्छा। जो डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, मेरे बर्थ चार्ट में 4 नहीं था। हाँ, तो जब अपने भाग्यांक निकाला तो 4 आ गया उसमें, ठीक है। तो इसको हम लॉटरी बोलते हैं। ओके। और इसमें क्या बेनिफिट? बेनिफिट ये नया नंबर जुड़ गया, ये गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है इनके पास, क्योंकि 49 आपका आ रहा है, 70% ब्रेन आपका बहुत ज्यादा चलता ही रहता है, ये समझो आप। करेक्ट। ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा होती है इनमें। ठीक है। क्या आप बर्थ चार्ट प्रेडिक्ट से फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। जैसे कि मेरा क्या दिख रहा है आपको फ्यूचर? जैसे आपका मूलांक 5 है, तो आप किसी भी बिजनेस में, जैसे सिटिंग वाला जो भी बिजनेस हो, जितने भी सिटिंग वाले कंप्यूटर है, एजुकेशन में भी जा सकते हो आप। जैसे 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 जज का नंबर होता है, आप जज भी बन सकते थे, सीए बन सकते थे आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते थे आप। तो इनकी ये पावर होती है। ठीक है। और क्या प्रेडिक्शन है? और प्रोटेक्शन ये है, जैसे 5 नंबर, जैसे आपका नंबर जो मिसिंग आ रहे हैं इसमें 2 3 7 6, जो आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 3 7 मिसिंग है आपके, और जो आपके एंटी नंबर है 2 4 8 9, वो आपके एंटी नंबर है। मतलब इनसे आपको बिजनेस है, कोई ज्यादा इनसे लॉस रहेगा। लिंक नहीं लॉस नहीं, इनसे ज्यादा लिंक नहीं रखना। ठीक है। जैसे आपका मोबाइल नंबर का टोटल 2 4 8 9 नहीं होना चाहिए, आपका हाउस नंबर है, आपका व्हीकल नंबर का टोटल नहीं आना चाहिए इस पे। 2 2 4 8 9। ठीक है। तो जो आपका चार्ट देख रहा हूँ, इसमें सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि हमारे जो बर्थ चार्ट के अंदर जो योगाज होते हैं, 8 योगाज होते हैं। जी।
और आपके केवल एक ही लाइन कंप्लीट हो रही है 951 की, जिसे हम सिंबल ऑफ सक्सेस कहते हैं। विल प्रेन, विल पावर आपकी मजबूत है, निर्णय जो लेना है तुरंत ले लेते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। मतलब ये ऐसे लोग कम सफल हो सकते हैं जिंदगी में, असफलता का मुंह कभी नहीं दिखेंगे। कितनी मर्जी घटना कुछ मर्जी हो जाए, कभी असफल नहीं होते जिंदगी में। करेक्ट। आपके ऑडियंस के सामने भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 951 70 से 80% लोग जो अमीर और फेमस लोग होते हैं उनके बर्थ चार्ट में 951 की लाइन आप ढूंढ लेना, मिलेगी, 100% मिलेगी। तो इतने पावरफुल नंबर आएंगे 951। तो मतलब ये अच्छी सक्सेस के साथ साथ क्या ये डाउनफॉल भी बता सकता है? डाउनफॉल तो देखो, जैसे मूलांक भाग्यांक है, जैसे आपका 4 है, अब अगर आपका नेम 2 पे हो जाए या 4 पे हो जाए या 8 पे आ जाए या 9 पे आ जाए तो ये एंट्री नंबर है, तो डाउनफॉल आना ही आना है। ओके। जो भगवान ने जिस दिन अपने को पैदा कर दिया है उस डेट को अपने बदल नहीं सकते। नहीं तो हर कोई नरेंद्र मोदी बन जाएगा, अमिताभ बच्चन बन जाएगा, सही बात। उसका कोई इफेक्ट नहीं है। डेट वही है जिस दिन अपने पैदा हुए हैं, जो देवी देवता बैठे हैं। तो नेम ही एक ऐसा गेम चेंजर है जो पूरी गेम को बदल देता है। जैसे अभिषेक बच्चन ने अब अभिषेक ए बच्चन की है, हाँ। अमिताभ बच्चन के बेटे ने अभिषेक ए बच्चन किया, उनको समझ आ गई। राजकुमार राव ने चेंज किया है, काजल ने चेंज किया है, आयुष आयुष्मान खुराना ने किया है, हाँ। और ऐसे कई सेलिब्रिटी है जिन्होंने बिल्कुल, नेम बिल्कुल। चेंज किए हैं। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन भी था अब कि इसके अंदर मैं एक बात और बता रहा हूँ, नेम चेंज की बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है। आपने भी सुना होगा, नैनो गाड़ी रतन टाटा ने बनाई थी, जी। जो 1,00,000 की गाड़ी थी वो, जो बिल्कुल नहीं चली। हाँ। उसका मेन कारण ये था कि नैनो गाड़ी जो उसका टोटल आ रहा था ना नंबर का, वो 18 नंबर पे आ रहे थे, 18 के 9 पे। ठीक है। 1 और 8 की बिल्कुल बनती नहीं है। सूर्य और शनि की जो कंपाउंड नंबर निकल गया है ना, उसकी बिल्कुल नहीं बनती। 9 नंबर अच्छा है, पर कहाँ से आ रहा है? 18 से आ रहा है, इसलिए नैनो नहीं चली। अगर उसमें एक ए लग जाती, नैनो में अगर एक ए लग जाती, तो आज हर गली हर मोड़ नुक्कड़ पे आपको नैनो खड़ी मिलती। इतनी बड़ी पावर है नेम। नेम ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और तो टोटल मीडिया में ही अपना को नेम चेंज करना होता है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स में नेम को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कोई आधार कार्ड है, कोई पहचान पत्र है, इसको कोई 10-15% लोग मुश्किल से देखते होंगे। जो जो मीडिया है वही सबसे ज्यादा इंडिया में, वर्ल्ड में, पूरा वो मीडिया मिनटों में खबर कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो मीडिया ही सबसे बड़ी पावर है। पावर है नेम के लिए। सही बात। तो मतलब अगर किसी के बर्थ चार्ट में कोई नंबर नहीं है तो बिल्कुल। उसकी कमी पूर्ति वो अपनी नेम को चेंज करके कर ले, ऐसा? नहीं नहीं, नेम तो नहीं, नेम के अंदर कुछ अल्फाबेट ऐड या ऑन मतलब माइनस कर माइनस बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपका पूनम नेम देखा है 32 पे, आपने बताया था कि पूनम नेम है मेरा, 32 के 5 पे आ रहा है। और जो फुल नेम आपने जो मीडिया में दिखाया हुआ है वो पूनम योगेश कुमावत लिखा हुआ है, जिसको अभी मैंने 6 पे किया, 60 पे। तो 6 जैसे आपका मीडिया का नंबर है, तो आपके लिए नेम फेम मीडिया में नाम बिल्कुल आसमान में छू जाएगा। आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये इतनी बड़ी पावर है नेम की। नेम बहुत बड़ा है। जैसे शाहरुख खान है, वो 6 नंबर पे आता है, तो देखो कहाँ से सर्कस करता था वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। टाइम तो लगता ही है। आज आज तो कितना फेमस नंबर 1 पे है, किंग खान है, उसकी एंट्री बहुत भयंकर होती है, इतनी शानदार एंट्री होती है। दूसरे एक्टर भी कहते हैं यार तेरी एंट्री तो इतनी शानदार हो रही है, हमारी होती नहीं है। सही बात। एक एक्टर ने बोला भी था, उसको नाम भूल गया मैं क्या था। और रेखा है जो इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी आज सारी है। तो इस तरह के नेम ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ठीक है। और अगर अल्फाबेट जो अपने लगाते हैं इसकी भी वैल्यू होती है। अच्छा। अल्फाबेट भी बिल्कुल सोच समझ के लगाना होता है। कभी भी मैं तो व्यूवर्स को यही कहूँगा कि कई वीडियो देख लेते हैं, कई मेरे पास केस भी आए हैं, क्लाइंट आते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने अपने बारे में कुछ पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने बेटे का नेम 6 पे कर दिया और बेटे का मूलांक 3 था। 3 और 6 की बनती नहीं है बिल्कुल भी। 3 देवताओं का गुरु है, 6 दैत्यों का गुरु है, आपस में बनती नहीं है। ठीक है। तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अपने लेवल पे कोई अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले मिले। ठीक है। और अपनी नेम की स्पेलिंग की वाइब्रेशन को अच्छा करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जैसे इसमें आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग नंबर है, जो आप रेमेडी पूछ रहे हो, 2 है, 3, 7, 6। अब 2 की अपने को रेमेडी नहीं करनी है क्योंकि वो आपका एंटी नंबर है। ठीक है। इसकी एक डायरेक्ट रेमेडी होती है, एक इनडायरेक्ट रेमेडी होती है। जैसे मैंने एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहना है, तो आपको इस तरह का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ठीक है।
ये आपके लिए बहुत कोई भी फेवरेबल है। कलर का? नहीं, व्हाइट यही अच्छा, यही white। कलर पहना है। इसमें क्या, अब रोशनी पड़ रही है, धूप भी पड़ेगी तो भी इसकी एनर्जी अपने को मिलेगी। ठीक अब है। इनकी एनर्जी नहीं मिलती इतनी, जो इसकी पावर मिलेगी सबसे बेस्ट पावर है इसकी। ठीक है। अब 6 नंबर मिसिंग है आपका। आपको एक ऐसी वॉच पहननी चाहिए जिसकी चैन मेटल की हो, ठीक है। उसका जो डायल, उसका जो कलर होगा गोल्डन होना चाहिए, ठीक है। उसका डायल वाइट। वाइट आपके लिए मीडिया के लिए भी है, क्योंकि शुक्र है मीडिया का नंबर है ये। ठीक है। वाइट कलर है ना जो शुक्र का है, 6 नंबर का कलर भी वाइट है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। आप करोगे, मानोगे, जानोगे, फिर ही पता लगेगा। सही बात है। 2 महीनों बाद आप खुद ही कहोगे जी वाकई में असर हुआ है। ठीक है। Good। एक सुनने में और करने में बहुत फर्क मतलब है। रेमेडी भी इतने कोई टफ नहीं है कि आप रेमेडी कुछ नहीं है, यही तो बात है ना। हाँ। रेमेडी बिल्कुल सरल है, करने में जोर आता है। खाना तो अपने सब हर कोई टाइम पे खा लेता है, पर भगवान का 15-20 मिनट कोई नाम नहीं ले सकता सही बात। लेता। हम्म। ये सबसे बड़ी बात है। दिशा को, ये जो न्यूमेरोलॉजी है अपनी दिशा की डायरेक्शन को बिल्कुल सही करती है। ठीक ये है। सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें। सही बात है। मतलब आप किस्मत को वैसे नहीं बदल सकते, जो मिसिंग स्टार है उनको आप उनकी रेमेडी के उनकी रेमेडी कराते हैं, हाँ, आप उनकी एनर्जी को ले सकते हैं। उनकी एनर्जी को ले सकते हैं। वो भी आपके मूलांक और भाग्यांक के फ्रेंडली नंबर होते हैं। हाँ। जैसे मैं आप बताता हूँ, जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर का एनिमी 8 नंबर है। सूर्य शनि की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, आपको भी मालूम। हम्म। 2 नंबर, एक 2 नंबर मून का नंबर है, चंद्रमा का, एक क्वीन का, यानी कि एक रानी का प्रतीक है। तो 2 नंबर की 4 नंबर से नहीं बनती, 8 नंबर से नहीं बनती, 9 नंबर से नहीं बनती। 4 नंबर रॉबिन हुड है, एक अच्छा गुंडा है, पर रानी कहती है गुंडा है ये तो, इसलिए बनती नहीं, वो साइड में हो जाती है, ठीक है। पसंद नहीं करती। 8 नंबर शनि का है, लोहे का नंबर है। 2 नंबर मून चंद्रमा पानी है, पानी और लोहे की बनती नहीं। हाँ। और इसी तरह 9 नंबर है। 9 नंबर एक सेनापति का नंबर है, क्योंकि एक राजा और सेनापति सबसे ज्यादा टाइम अपने आपस में स्पेंड करते हैं। तो रानी को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए 9 नंबर से रानी की बनती नहीं है। इसी तरह 3 नंबर है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, देवगुरु का नंबर है। तो उसका एंटी नंबर 6 है, दैत्यों के गुरु, जिसे राक्षस को गुरु कहते हैं। इनकी आपस में बनती नहीं है। और हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि 36 का आंकड़ा है इन दोनों में, आपस में कहते नहीं थे सही बात पुराने है, बुजुर्ग अपने। 36 का आंकड़ा। तो इस तरह ये बातें सारी सत्य है, सत्य है इसमें। तो इसी तरह 4 नंबर की 2, 4, 8, 9 नंबर से नहीं बनती। 5 नंबर का, 5 नंबर इकलौता है ऐसा नंबर है इसका कोई भी एनिमी नहीं है। ओके। ठीक है। 6 नंबर की, वही 3 नंबर से नहीं बनती, वही देवताओं के गुरु, दैत्यों के गुरु। 7 नंबर का भी कोई भी एनिमी नहीं है। और 8 नंबर शनि का है, लोहे का, जिसका एक भी दुश्मन है। 2, 4, 8, क्योंकि 8 है जज है, न्याय का देवता है। सूर्य के साथ तो बनती नहीं, सूर्य शनि की बिल्कुल। वो रोबिन हुड है, एक अच्छा गुंडा है, पर जज के लिए तो अच्छा है, माड़ा गुंडा तो गुंडा ही है। सही बात। 1, 2, 2 पानी है और 8 लोहा है, इसलिए नहीं बनती। 1, 2, 4, 8, 8 की 8 से भी नहीं बनती, क्योंकि जब 2 जने किसी क्वेश्चन का न्याय कर रहे हैं, किसी को बढ़त, किसी की भिड़त होगी आपस में, जब सरपंची को 2 सरपंच बैठते हैं, वो सोचता है मेरी चले, मेरी चलिए, वो सही सोचता है बात मेरी है। चलते, इसलिए भी नहीं बनती। तो 9 नंबर की 2, 4 से नहीं बनती। तो इस तरह नंबरों की आपस में एंटी और फ्रेंडली नंबर का होना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा इफेक्ट रखता है। अभी ये लोगों को मालूम नहीं है, सही बात है। क्योंकि ये 1 से लेकर 9 प्लैनेट्स होते हैं। सर आप जो ये नेम मतलब स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जो नंबर कैलकुलेट करते हो, तो बिल्कुल, ये अल्फाबेट की काउंटिंग के लिए कैसे नंबर आप सेट करते हो? ये अलग अलग अल्फाबेट के अलग अलग नंबर होते हैं। अच्छा, जैसे कैसे? मैं आपको बिल्कुल सिस्टम के वाइज बताता हूँ। ठीक जैसे एक नंबर, हाँ। एक नंबर के अल्फाबेट है AIJQY। नंबर 2 का BKR। नंबर 3 पे CGLS। ये इस तरह के अल्फाबेट होते हैं। ठीक। 4 पे MDT। नंबर 5 पे HENX। नंबर 6 पे UVW। नंबर 7 पे OZ। नंबर 8 पे P और F। तो इस तरह अल्फाबेट होते हैं अलग अलग नंबरों के। तो जिनके नाम पे ये अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग वो उसके अकॉर्डिंग और उसको सूटेबल वाला नंबर अपने लगाते हैं। इसको नेम की वाइब्रेशन देने के लिए कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा लग जाता है। कई बार तो नेम बनता ही नहीं, बहुत ही उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कई बार कुमार लगा देते हैं, कई बार उनके मदर फादर का नेम लगा देते हैं, उनके दादा दादी का नाम लगा देते हैं। तो इस तरह नेम तैयार करते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरह हम नेम की वाइब्रेशन चेंज करते हैं। नेम ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, सबसे बड़ा रोल अपने जीवन के अंदर, सबसे नंबर 1 पे उसी का ही है।
अब जैसे आपका नेम मैंने देखा है कि आपने बताया था कि पूनम कुमावत आपका नेम है। जो पूनम कुमावत जो नेम आ रहा है 56 के टोटल आ रहा है उसका। ठीक है। 55 + 6 करेंगे तो 11 आ गया। 11 का 1 + 1 करेंगे तो 2। तो जैसे मैंने आपके चार्ट अभी बनाया तो 2 आपका एंटी नंबर है बिल्कुल। मैं नहीं मानता कि आपको सफलता मिली है अभी तक। ठीक है। जो 2 नंबर आपका निकल गया है कि 4 जो आपका भाग्यांक है उसका बिल्कुल एंटी है। आपको जिस तरह आपका मैं देख रहा हूँ काम मीडिया का काम है, तो आपको मीडिया के ऊपर अपने नेम को लेके जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं तो ये कहूँ पूनम कुमावत, जो पूनम पहला नेम है जो आपका 325 पे आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नेम है वो पहला पूनम। कुमावत, कुमावत के अंदर अपने एक एम और लगा देंगे, एक एम। एम। ठीक है। तो इसका टोटल आ जाएगा 60। ठीक है। तो 6 + 0 करेंगे तो 6। 6 आ जाएगा। 6 विनस का नंबर है, माँ लक्ष्मी का नंबर है, नेम फेम का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, टू ट्रैवलिंग, मतलब लग्जरी, टोटल लग्जरीज में आती है। तो मीडिया सबसे पहले इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये नेम आप करोगे पूनम कुमावत, तो 2-2.5 महीने में आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा कि वाकई में एक पावरफुल नंबर है। हमारे हमारे हिसाब से तो 10 दिनों में पता लग जाता है अगर आप दिल से करोगे तो। हाँ, इतनों अपनी अचीवमेंट फेसबुक है, तो होनी चाहिए। जितनी भी टोटल मीडिया है उसमें अपना ये नेम चेंज करो। जो ये बर्थ चार्ट है, इससे हम लोग बात कर रहे थे कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल मैडम। तो इससे हमारा कुछ डाउनफॉल या कुछ ऐसा बुरा होने वाला हो लाइफ का, वो भी तो अपने प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखो मैडम, उसमें डाउनफॉल या अच्छी खबर सब इसके अंदर मालूम लग जाता है। जैसे अब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, चार्ट बनवा, उनका हम चार्ट बनाते हैं, उनको रेमेडी बताते हैं। जो समय बिल्कुल मतलब माइनस पॉइंट पे आना है, हाँ, एक प्लस खराब पॉइंट चल होता रहा है, है कोई, एक बिल्कुल खराब पीरियड माइनस पॉइंट, खराब पीरियड चल रहा है, आने वाला है उनका। तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि उस पीरियड के अंदर आप जो काम आपके चल रहे हैं उन्हीं को चलाओ। बिल्कुल कोई न्यू काम नहीं करना, कोई मैरिज नहीं करनी, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई नई नई इंडस्ट्री नहीं लगानी। मतलब उस वक्त उस साल केवल 1 साल के लिए बिल्कुल वो काम नहीं करना। जब अच्छी खबर आती है, अच्छा साल होता है, प्लस पॉइंट वाला साल होता है, उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैरिज है, कोठी बनानी है, कोठी बना सकते हैं, नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी ले सकते हैं, इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बिजनेस। तो उसमें हमेशा सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कभी उनको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी बड़ी इसमें मतलब पावर है इन नंबरों में। ठीक है। तो मतलब इस मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन से ईयर है जो बड़े ब्राइट रहने वाले हैं अपकमिंग? जैसे अब आपका पर्सनल ईयर जैसे मैं देख रहा हूँ 5 अगस्त और 2025 चल रहा है अब। तो इनका एक एक डिजिट का जब अपना टोटल करेंगे 13 और 9 22, तो आपके लिए सूटेबल है ये भी। और इसके बाद आएगा 5 26 आएगा तो 5 हो गया पर्सनल, उसके बाद 27। तो अभी से ही जो मैंने आपको रेमडी बताई है और जो जैसे वॉच पेन ने बताई है, आपकी नेम की स्पेलिंग चेंज की है, तो 2027 में जितने भी आपके अब तक के ड्रीम्स हैं, ऑल ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप ये करोगे तो। जी। बातों में नहीं पूरे होंगे। अगर डेली जिस तरह अपना खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, उस तरह जैसे जिस भगवान की आपको पूजा करनी है, जो रेमेडी करनी है, आपके मोबाइल नंबर जो फ्रेंडली नंबर पे हैं, आपकी नेम की वाइब्रेशन अपनों ने चेंज कर ही दी है, तो आपके मोबाइल का पासवर्ड है, तो आपकी व्हीकल नंबर है, उनको आपके फ्रेंडली नंबर पे करना होगा। 2027 तक सारे आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, 100% पूरे होंगे। इतनी बड़ी पावर है इसमें। तो नंबरों का खेल बड़ा खतरनाक है। खतरनाक नहीं, बिल्कुल ईजी है। जैसे जैसे आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं एक से लेकर 9 नंबरों के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ। जी। एक नंबर सूर्य का नंबर है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं सन इज किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ऑल प्लैनेट्स का राजा है ये। तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, लग्जरी होते हैं, ये किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो ये अपनी बात रखते हैं, इनमें ईगो भी होता है, ये किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनमें ये खासियत होती है एक नंबर में। 2 नंबर मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, क्वीन का नंबर है, एक रानी का प्रतीक है। चंद्रमा सौम्य प्लैनेट है बिल्कुल। तो चंद्रमा क्या है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। जिनका भी 2 नंबर आता है, जो भी 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं, तो उनका 2 नंबर हो गया। ठीक है। तो 2 नंबर वालों का मूड स्विंग होता रहता है, कभी यस कर देते हैं वो, कभी नो कर देते हैं। तो इस तरह 2 नंबर की। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, टीचिंग का नंबर है, हीलिंग का नंबर है, देवताओं के गुरु का नंबर है, काउंसलर का नंबर है, सलाहकार का नंबर है। इस तरह 3 नंबर की ये खासियत होती है।
4 नंबर एक राहु का नंबर है, जिसका सर है, दर्द नहीं है, बॉडी कंप्लीट नहीं है, ये स्ट्रगल का नंबर भी है। राहु का जो नंबर है स्ट्रगल का नंबर है। 5 नंबर मरकरी, जो बुध का नंबर है, गणेश जी का नंबर है, लोसो ग्रिड के बिल्कुल 5 नंबर बैलेंस में बैठा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है, ब्रह्म स्थान पे बैठा हुआ है, और सभी के ग्रहों के साथ इसकी बनती है। एक राजकुमार का नंबर है ये 5 नंबर। 5 नंबर सिटिंग के जितने भी काम होते हैं, कंप्यूटर मान लो, एग्रीकल्चर मान लो, प्रॉपर्टी मान लो, इन सभी कामों में ये जा सकते हैं। 6 नंबर वीनस का नंबर है, माँ लक्ष्मी का नंबर है, नेम फेम का है, पहाड़ों में घूमना फिरना, सुंदर बन के रहना, इस तरह की इनके अंदर क्वालिटी होती है। ये लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट, इस तरह का भी कार्य कर सकते हैं। और 7 नंबर है केतु का, जिसका सर नहीं है, दर्द है, बॉडी कंप्लीट नहीं है। तो इनकी जो सोचने की शक्ति होती है बिल्कुल कम होती है दूसरों व्यक्तियों के द्वारा, उनके सोचने की शक्ति इनकी बहुत कम होती है। इनके जिसके साथ भी ये रहते हैं, ये उसकी भाषा बोलने लग जाते हैं। इनमें एक खासियत बात होती है, इनकी इंट्यूशन पावर और सिक्सेंस पावर बहुत मजबूत होती है, और ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और धार्मिक लोग होते हैं 7 नंबर वाले। 8 नंबर 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है, एक न्याय के देवता का नंबर है, एक जज का नंबर है। 8 नंबर वाले सीए, चार्टर्ड अकाउंट, फाइनेंस, इन कामों में जा सकते हैं। और 9 नंबर मार्स का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, एक सेनापति का नंबर है, एक कमांडर का नंबर है। जिनके भी 9 नंबर मूलांक या भाग्यांक आते हैं, वो मिलिट्री में जा सकते हैं, कमांडर बन सकते हैं, आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, पुलिस लाइन में जा सकते हैं। तो इस तरह नंबरों की खूबी है। अच्छा, तो इस तो तरह यार ये ये मूलांक नंबर के ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंग बताइए। मूलांक हो या भाग्यांक हो, अच्छा। बिल्कुल उन वैरायटी में जा सकते हैं ये। मूलांक जो होता है अपना ड्राइवर अंक जिसे हम बोलते हैं, वो बच्चा जब पैदा होता है तो 40 साल तक वो वर्क करता है, 100% वर्क करता है। उसके बाद 40 के बाद जो एज चालू होती है, उसके बाद भाग्यांक कम काम करता है। उसके बाद जो कुआं नंबर आता है, कुआं नंबर अपना बिल्कुल 25% काम करता है। मान लो किसी की ग्रिड में कोई, जैसे आपके 9-1, मान लो किसी की ग्रिड में 9-1 आ गया, कुआं नंबर 5 आ गया, तो उसकी तो एक तरह की लॉटरी लगी, क्योंकि उसका एक योगा पूरा हो गया। योगा बोले तो योग उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। ठीक है। इसमें 8 योगाज होते हैं, मैं 8 योगाज के बारे में बता ही देता हूँ अब आपको। इस लोसो ग्रिड के अंदर 8 योगाज होते हैं। 3 वर्टिकल लाइन होती है, 3 हॉरिजॉन्टल, 2 डायगोनल। वर्टिकल लाइन पहली जो होती है 4-3-8, ठीक है। जिसे हम थॉट प्लेन बोलते हैं। जहां से आम व्यक्ति सोचना बंद करते हैं, तो वहां पर ये लोग सोचना शुरू करते हैं, जिनके भी बर्थ चार्ट में 4-3-8 आता है। ठीक है। और 9-5-1, इसे हम बोलते हैं विल प्लेन, सिंबल ऑफ सक्सेस। कम सफल हो सकते हैं, ज्यादा सफल हो सकते हैं, जिंदगी में असफल कभी भी नहीं होती। 2-7-6, ये तीसरे नंबर पे वर्टिकल लाइन है, जिसे हम एक्शन प्लेन कहते हैं। जिनके भी बर्थ चार्ट में ये 2-7-6 की लाइन आती है, तो ये तुरंत प्रभाव पर एक्शन लेते हैं, किसी की बात पर यस या नो का तुरंत एक्शन लेते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन 4-9-2, इसे हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। इनका गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है, सबसे ज्यादा अलग हटके इनका ब्रेन चलता ही रहता है, रेस्ट बिल्कुल नहीं, मतलब सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ये भीड़ भाड़ में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते, भीड़ से हटके चलना पसंद करते हैं इनमें, और जो जिस काम को ये ठान ले उस काम को पूरा करके छोड़ते हैं। इसे हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन 3-5-7, जिसे इमोशनल प्लेन कहते हैं। इनका गोल्डन हार्ट होता है, और दिल से ये राजा होते हैं 3-5-7 वाले। इनका गोल्डन हार्ट होता है, दिल से ये राजा होते हैं। इसके बाद आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन 8-1-6, जिसे प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। ये बिल्कुल ए से लेकर जेड तक जितनी भी बातें होती हैं उनका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे किसी यार मित्र ने अपने को कह दिया कि वैष्णो देवी चले यार, तो ये पूछेंगे कौन सी ट्रेन है, डब्बा कैसे है, ठंड लगेगी नहीं लगेगी, कंबल लेके जाएं, वहाँ रूम कैसा है, पहाड़ ऊपर कैसे जाएंगे, चढ़ाई कैसे करेंगे। तो मतलब इस तरह ये पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल करते हैं। अब जो डायगोनल रहेगी 2 लाइनें 4-5-6, जिसे हम सुपर राजयोग बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताई भी थी। 4-5-6 जो जीरो से हीरो बना देती है, किसी के भी बर्थ चार्ट में ये लाइन आती है, उसको ये जीरो से हीरो बना देती है। उसकी नेम की वाइब्रेशन, अगर इनको सफलता नहीं मिल रही, 4-5-6 की लाइन आ रही है उनके, तो इनको अपने नेम की वाइब्रेशन को फ्रेंडली नंबर पर करना होगा, तो फिर ये जीरो से हीरो बनते हैं। इसके बाद डायगोनल लाइन रहेगी 2-5-8,
जिसे सक्सेस प्लान कहते हैं हम। ठीक है। ऐसे लोग जित प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, इनके लिए 100% इनको इसके अंदर प्रॉफिट है। तो इस तरह ये 8 योगाज होते हैं, ठीक है। तो ये वर्क करते हैं 8 योगाज। ओके। मतलब ये जो आपका बर्थ चार्ट है, इससे हम लोग क्या हेल्थ को भी डिटेक्ट कर लेंगे? बिल्कुल मैडम, हेल्थ को हेल्थ भी का हाँ। कैसे पता चलेगा? अब जिस किसी के बर्थ चार्ट में जैसे किसी का भाग्यांक 7 आ गया है या मूलांक 7 आ गया है, मान लो किसी का मूलांक भी 7 है, भाग्यांक भी 7 है और अंदर मल्टीपल 7 आ आ रहे हैं। 2 आ गए, 3 आ गए, 3 से भी ज्यादा मल्टीपल 7 आ गए हैं, तो उनको हॉस्पिटलों के चक्कर मारने से कोई रोक नहीं सकता, तो उनको चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। तो केतु का नंबर है, ये हेल्थ इश्यूज दिखाता है जब सबसे ज्यादा 7 आते हैं। ठीक है। इनमें ये किसी पे विश्वास भी करते हैं, चाहे ये प्यार में, इन वो प्यार में धोखा मिल जाता है, बिजनेस में धोखा, हेल्थ में धोखा, मतलब हर फील्ड में इनको धोखे मिलने लग जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए इनको गायत्री मंत्र की एक माला जपनी चाहिए। अगर गायत्री मंत्र की माला नहीं जप सकते तो जो स्पीकर पे लगा के सुबह 1 घंटा उसको सुन ले और एक शाम शाम को 1 घंटा सुन सकते हैं। तो इस मंत्र से हेल्थ इश्यूज बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा समाधान है। मैंने काफ़ी अपने क्लाइंटों को बताया, उनके अच्छे रिजल्ट भी आए। न्यूमेरोलॉजी के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंस है जिसको आपने अपने किसी क्लाइंट की लाइफ कुछ और थी और आपसे मिलने के बाद में या आपकी रेमेडी बताने के बाद उसकी लाइफ में चेंज आया, ऐसा कोई बिल्कुल इंसिडेंस? मैडम, अब काफ़ी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, जी। तो उनको मैंने सारा, जैसे आपको वॉच बताई, रेमडी बताई, अपने नेम की स्पेलिंग की वाइब्रेशन उनकी सही की, तो उनके कभी रिश्ते आ ही नहीं रहे थे, दो रिश्तों की उनकी लाइन लग गई। ये उनके मुंह से खुद की बात बताई हुई है और उनके रिश्ते भी हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह ये हर फील्ड में वर्क करती है, क्योंकि नंबर अपने साथ पूरे जीवन में अपने साथ चलेंगे और चल भी रहे हैं। सही बात है। और नंबर सिर्फ 9 ही है, 1 से लेकर 9 ही नंबर है। तो इस तरह न्यूमेरोलॉजी वाकई में अंकों का ज्ञान है, बहुत ही शानदार। मैं तो ये कहूँगा कि अंक बोलते हैं। मैंने पहले भी क्योंकि आपको अंक पढ़ने आ गए ना, इसलिए आप बिल्कुल पढ़ने बोलते के आगे, मैं तो ये समझो जिस तरह कोई तैराकी, चाहे स्विमिंग पूल में तैर रहा है, चाहे समुद्र में तैर रहा है, तो मैं तो इन नंबरों के ऊपर तैर चुका हूँ, सही बात है। इन नंबरों को मैं पी चुका हूँ। तो ये नंबरों की वाकई में बहुत ही अल्टीमेट खासियत मैंने इनकी देखी है। और जब किसी का क्लाइंट का काम होता है तो मेरे को भी बहुत अच्छी खुशी मिलती है उससे। अभी हम लोग 2025 के अंदर एक मतलब युद्ध का, भारत पाकिस्तान के वॉर का एक टाइम देख चुके हैं, तो क्या ये भी कोई नंबरों के थ्रू प्रोडिक्टेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये 2025 साल चल रहा है, 2+2+5 करेंगे तो 9 नंबर आया। 9 नंबर भी मैंने आपको बताई है कि 9 नंबर मास मंगल का है, मंगल है। सेनापति का नंबर है, कमांडर का नंबर है। ठीक है। तो कमांडर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और फायर एलिमेंट भी है, ये मैंने बताया था, 5 एलिमेंट तत्व होते हैं इनमें। तो इस साल आग लगने के चांस भी बहुत है। किसी किसी का भी बिजनेस या इंडस्ट्री किसी की इस तरह की है कि आग लगने के चांस होते हैं, तो अपने अवेयरनेस करके चले, सुरक्षा करके चले। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले अपने यहाँ बिल्कुल, पे भी इंसिडेंस पूरे हुआ ये था ना आग पूरे का। इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अपने हनुमानगढ़ के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया के लिए ये बात बता रहा हूँ मैं ओह! आपको कि ये फायर एलिमेंट है। और ये मंगल का असर है, मंगल भवनी मंगल हारी। तो मंगल इसमें काम सभी के चलेंगे, ऐसे नहीं काम नहीं चलेंगे का। फसलें भी इस बार अच्छी हुई है, कनक भी बहुत शानदार हुई है। तो इस तरह के फायदे भी बहुत होंगे, पर जो एलिमेंट आया ही है, जो फायर एलिमेंट है, तो फायर लगने के बहुत चांस होते हैं। अपनी सेफ्टी करके चले, मैं तो यही कह रहा हूँ आपकी ऑडियंस। ठीक है, ठीक है। और क्या प्रेडिक्शन है 2025 के लिए? मंगल का साल है ये, मैं तो यही कहूंगा कि सभी को राम राम की माला जपनी चाहिए, ओके। क्योंकि हनुमान जी हैं। जब जी। राम राम की अपने माला जपेंगे तो हम हनुमान जी अपने आप अपने को सुख समृद्धि देंगे, वैभव देंगे, शांति देंगे, परिवार में सभी काम की मनोकामना पूर्ण होगी। जो ये न्यूमेरोलॉजी है, इसके अंदर रेमेडीज के अंदर आपकी सिर्फ यही रेमेडीज रहती है क्या? नेम चेंज कर लिए हैं मतलब कितने प्रकार की नहीं, रेमेडीज रहती रेमेडी तो देखो मैडम, जो नंबर कितने हैं, 1 से लेके 9, तो? प्लैनेट्स कितने हैं, 9 ही। तो 9 प्लैनेट, जैसे आपके जो ये मैंने अभी बर्थ चार्ट बनाया है, जैसे आपका, आपकी अब रेमेडी क्या है, मिसिंग नंबर की रेमेडी करानी है आप सूर्य भगवान को डेली जल दे सकते हो, गाय को हरा चारा खिला सकते हो, शुक्रवार के दिन आप व्हाइट चीज का दान कर सकते हो, आपके लिए, मीडिया के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए ओनली। ठीक है।
जिसका बर्थ चार्ट देख रहे हो उसी के लिए, कहीं ऐसे नहीं कुमावत को कह दो कि आप भी करो फोन। जिस उसमें आटा, चावल, चीनी, दूध, लस्सी, कपड़ा किसी गरीब बेसहारा जरूरतमंद को ये दान करो। ठीक इस तरह देखो, आपके बर्थ चार्ट में 3 रेमेडी बता दी मैंने, ये 3 रेमेडी आपको करनी है। और साथ में जो वॉच पहननी है गोल्ड, व्हाइट टाइल हाँ वाइट डायल वाली वॉच पहननी है, तो एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना है। तो इस इतनी रेमेडी होती है, क्योंकि तो 5 बहुत आसान है। आसान है, बिल्कुल आसान है। जो विश्वास किसी ने मन में सोच भी लिया कि मैं करूंगा, तो भी काम बन जाता है। इतनी बड़ी पावरफुल है ये चीज। ये भी भगवान है अपने आप में भी, सही बात है, नंबर भी बोलते हैं। नंबर भी बोलते हैं। तो मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ का कोई सीन है? देखो, हेल्थ का मेरे को कोई इशू इसमें नजर नहीं आ रहा है। जो अपना जो माइंड आपका जो ज्यादा चलता है, मेन इशू उसी का ही है। जब आप गणेश जी की माला डेली जपोगे और गौ माता को हरा डालोगे, तो उसके कोई थोड़ा मोटा कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसके समाप्त हो जाएगा। इतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं है, मेरे को नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो जो पहले आ रहा था वो, क्योंकि आपकी नेम की वाइब्रेशन जो मीडिया में है वो 2 नंबर पे है, तो जो कि 2 एंटी है, उस करके हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज देखने पड़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि 2 चंद्रमा है और 4 रॉबिन हुड है, आपस में इनकी बिल्कुल बनती नहीं है। अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो मूलांक है 5 है और भाग्यांक 4 है, और आपकी नेम की वाइब्रेशन 6 नंबर पे कर दी। और अभी मैं 4, 5, 6 का आपकी उदाहरण देखे ही गया हूँ। ये सुपर राजयोग है, तो इसकी पावर भी आपको मिलेगी। ये ऐसा राजयोग है जिसे सफलता खुद ढूंढती है, अपने सफलता ढूंढते ये सफलता खुद। 951। 4, 5, 6, अच्छा 456। क्योंकि अब नेम की स्पेलिंग आपकी 6 पे कर दी ना, ठीक है ठीक है ठीक तो है। 4, 5 तो आप क्या ही रहे, 6 की पावर 6 की कमी थी। कमी थी। योगा भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है उसकी पावर आपको मिलेगी पूर्ण रूप से। ठीक है ठीक है। रिलेशन भी आपके अच्छे हो जाएंगे, इतनी पावरफुल चीज है ये 6 नंबर। ओके। रिलेशन का नंबर है, होम एंड फैमिली का नंबर है ये। क्या कोई मैरिड कपल है उसके बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, या उसके लिए भी ये नंबरों का गण? बिल्कुल वो सेम बिल्कुल है, किसी मैरिज लाइफ है या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है। जी। हाँ, मान लो बिजनेस वाइज भी। मान लो अब आप 4 वाले हो, हम्म, भाग्यांक आपका 4 है, आपने 2 के साथ बिजनेस कर लिया तो बिल्कुल चलेगा नहीं। 4 के साथ कर लिया तो नहीं चलेगा, 8 के साथ कर लिया तो नहीं चलेगा, 9 के साथ कर लिया तो नहीं चलेगा। तो वो एंटी नंबर हर फील्ड में अपना सीन दिखाते हैं। ठीक है। एक से लेकिन 9 तक लकी नंबर या डेंजर नंबर या पावरफुल नंबर या एंटी नंबर, ये क्या होते हैं? मतलब इनके बारे में आप थोड़ा बताइए। इनमें पावरफुल नंबर हमारी न्यूमेरोलॉजी के अंदर 1, 5, 6, 3, ये 4 नंबर सबसे पावरफुल नंबर है। इसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो 9 नंबर आता है। तो बाकी जो नंबर है इतने अच्छे नंबर नहीं है और इतने खराब नंबर भी नहीं है। जो सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है 1, 5, 6 और 3 ही नंबर है। उसके बाद नंबर आता है 9 और 2, 4, 8 और ये 7, ये स्ट्रगल के नंबर है। जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 नंबर चंद्रमा का है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, खुद ही स्टेबल नहीं है। और 4 नंबर राहु का, जिसका सर है, धड़ नहीं, बॉडी कंप्लीट नहीं है, इस स्ट्रगल का नंबर है। 8 नंबर शनि का नंबर है, सैटर्न का, जो सने सने धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है। जो तरक्की 1, 5, 6, 3 अपने को एक साल में देते हैं, ये 8 नंबर से अपने को 6-7 सालों में मिलती है वो तरक्की। तो ये इसलिए धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है। और 7 नंबर मैंने बताई है कि केतु का नंबर है, इसका सर नहीं है, धड़ है, तो ये दूसरे जिसके साथ रहता है उसकी भाषा बोलता है, इसको धोखे मिल जाते हैं। सही बात। 18 कॉम्बिनेशन बताइए। 18, 81। 81 कॉम्बिनेशन न्यूमेरोलॉजी के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर के 81 कॉम्बिनेशन है। ठीक है। उनमें से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है हाँ। 1, 9 का कॉम्बिनेशन, 1, 1 का कॉम्बिनेशन, 6, 5 का कॉम्बिनेशन, 1, 6 का कॉम्बिनेशन और 6, 6 का कॉम्बिनेशन। जैसे 1, 9 का कॉम्बिनेशन हमारे मुकेश अंबानी जी का है। अच्छा। मुकेश अंबानी जी का ड्राइवर और कंडक्टर 1, 9 है। और जो 1, 1 का 1 और 1 का कॉम्बिनेशन, आगे भी राजा पीछे भी राजा, ऐसे को हम कहते हैं ये पार्समनी है, अगर लोहे को भी छुए तो सोना बन जाता है। ये नंबर था धीरू भाई अंबानी का। उनका नेम भी 5 पे आता था, मैंने चेक किया, उनका नेम भी धीरू भाई अंबानी जी का नेम भी 5 पे आता है। और ड्राइवर और कनेक्टर 1, 1 है, तो आगे भी राजा पीछे भी राजा, लग्जरी सब कुछ मिलता है। सही बात। और 6, 5 है जो नंबर,
6-5 जो नंबर है, ये 6 नंबर माँ लक्ष्मी का है, 5 नंबर बैलेंस का अंग्रेजी का नंबर है, इसमें भी अच्छी सबसे टॉप बेस्ट नंबर है ये। तो इस तरह ये टॉप बेस्ट नंबर होते हैं, क्योंकि 1 और 9 जो मैंने बताया आपको, 1 राजा है, 9 सेनापति है, इनकी सबसे ज्यादा टाइम अपने आप में स्पेंड करते हैं। ठीक है। और राजे को राजे की जरूरत पड़ती है। बुध गणेश जी हैं, 6 नंबर लक्ष्मी जी आपस में रहती हैं। 1 और 6 राजे को लग्जरी सारा कुछ ही चाहिए होता है। 1-6 का कॉम्बिनेशन, 6-6 आगे भी लग्जरी और पीछे भी लग्जरी, पैसों के बेसुमार आते हैं। हर फील्ड में घूमना फिरना, एंजॉय करना, होटल्स हो जाते हैं ऐसे लोगों के जिनके ये ड्राइवर 6 और कंडक्टर 6। मुलांक अपने इंडिया में से मुलांक भी कह देते हैं, और कंडक्टर को हम भाग्यांक कहते हैं। ठीक इस तरह इनके कॉम्बिनेशन है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माने Best. जाते हैं। और एंटी तो एंटी कॉम्बिनेशन 81 कॉम्बिनेशन में एंटी कॉम्बिनेशन भी है। 1-8 का कॉम्बिनेशन, 8-1 का कॉम्बिनेशन, जैसे सूर्य शनि की बनती है। 2-8 का कॉम्बिनेशन, 8-2 का, दो चंद्रमा का नंबर है, पानी का नंबर है, 8 लोहे का, आपस में बनती नहीं है। 3-6 और 6-3 वही गुरु, देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु, इनकी आपस में बनती नहीं है। सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इजी तरीके से बता सकते हैं कि वो अपना जो है लकी नंबर आइडेंटिफाई कर सके और उसको यूज करके अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत चेंज कर सके, मतलब अपने लेवल पे ही कुछ देखो ऐसा? मैडम, इसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की और नॉर्मल मैं ये कहता हूँ सभी को कि गौ माता की सेवा करें, उनको हरा चारा खिलाएं। ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर पे अपने मोबाइल नंबर, अपना कोई पासवर्ड नंबर है, कोई एटीएम नंबर है, टोटल उसका 5 नंबर पे कर लें, क्योंकि उनका कोई भी एनिमी नहीं होता। ठीक है, ठीक है। कैरियर अगर कोई स्टूडेंट को चूज करना है, मतलब कोई बच्चा है और उसको सिलेक्ट करना है कि उसको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किस तरह की लाइन चूज करनी चाहिए, उसमें न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है? बिल्कुल मैडम, वो तो बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा अच्छा, बच्चे का। बच्चे की बर्थ चार्ट से हाँ, कैलकुलेट। जैसे बच्चे के बर्थ चार्ट में 3-7 आ रहा है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, ठीक है। तो बना ही उसके लिए है। इतनी पावरफुल नंबर होते हैं। अब कई अपने डॉक्टर का नाम भी कई सुनते हैं, कई फेमस हो जाते हैं। जो फेमस हो रहे हैं उनके 100% 3-7 मिलेगा अपने को। बर्थ चार्ट में 3 मिल जाए या 7 में मिलना मिलेगा ही मिलेगा। जो जैसे आपने काफी डॉक्टरों का नाम सुनती हैं, रिसर्च करोगे तो 100% उनमें ये खूबी होती है। जैसे 8 नंबर होता है, जज का नंबर होता है, सीए का, चार्टर्ड अकाउंट का नंबर होता है। इस तरह तो जिसके पास एक नंबर आ जाता है मुलांक का, वो एनी प्रोफेशन में जा सकता है, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, कोई भी एजुकेशन में जा सकता है। तो इस तरह की नंबरों की पावर है। 5 नंबर सिटिंग के जितने भी काम होते हैं कर सकता है वो। ओके, तो मतलब इसके लिए बर्थ चार्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, बर्थ चार्ट की जरूरत पड़ती है, उसमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है कि उसका जो मूलांक नंबर है, जो उसका मूलांक है, जो उसका भाग्यांक है, उसके फ्रेंडली नंबर, जो बिजनेस वो करना चाहता है या एजुकेशन की फील्ड में बच्चा जाना चाहता है, तो उसके वो फ्रेंडली नंबर पे होना बहुत जरूरी है, तो ही उसको सफलता मिलेगी, नहीं अन्यथा मिलेगी ही नहीं। सही सही। हर फील्ड में नंबर काम करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। जो फ्रेंडली नंबर फ्रेंडली रहेंगे, एंटी नंबर एंटी रहेंगे, हर फील्ड में काम करेंगे ये। चाहे मैरिज ले लो, चाहे बिजनेस ले लो, चाहे बच्चे का कैरियर ले लो, सही बात। कोई ना कोई ग्रह बहाना मार देता है, मतलब कि बच्चा पहुंच गया लास्ट स्टेज में जाके रह जाता है, तो वो बनने नहीं देता ना, क्योंकि एंटी नंबर पे होता है वो। बहुत केस देखे हैं मैंने ऐसे। यानी कि बर्थ डेट जो होती है वो पूरे भविष्य वक्त पर बिल्कुल बिल्कुल, बर्थ बर्थ डेट जिस दिन पैदा हुए हैं वही मानी जाएगी। जो कागजों में ऐसी कहीं बढ़ा देते हैं, उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। मैंने तो ये जो नेचुरल बर्थ होता है वो तो ठीक है, लेकिन आजकल तो सिजेरियन से किसी भी टाइम पे बर्थ। नहीं, वो तो भगवान ने जब टाइम लिखा है तो ही सीजन हो रहा है ना, अच्छा, वो भी माना जाएगा? वो भी माना तो जाएगा। कुछ लोग तो सिजेरियन के अंदर भी टाइम पीरियड ऐसे डिसाइड करके बनाते हैं। डिसाइड कर लेते हैं मैडम, उसमें क्या है, कोई मान लो डॉक्टर ने 15 तारीख बताई है, 15 तारीख अच्छी तारीख है, मान लो उसकी जगह 13 बता देते, तो अपने से कोई मान लो डिस्कस करता है इस बारे में, तो 1-2 दिन आगे पीछे कर सकता है। अच्छा। जैसे 15 तारीख सबसे सूटेबल है, 1 भी आ रहा है उसमें, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। हाँ, सही इस बात। तरह होती है ये चीजें, करते हैं, करने वाले कर रहे हैं। यानी कि डिलीवरी के लिए अगर किसी को डिस्कस करना हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है आपका। परफेक्ट आइडिया रहता है। इस आइडिया में कोई कमी नहीं है। हाँ, काफी बड़ी सिटियों में ये चल रहा है, दिल्ली है, बॉम्बे है, जयपुर है, मैंने भी देखा है। अच्छा। हाँ,
ठीक है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारा इम्पैक्ट इसको सीखते टाइम आ गया था या आपने बिल्कुल इसको सीखने के बाद ही ये चेंजिंग मेरे अंदर आई है। वैसे तो मैंने अभी बताया भी था कि मैं शुरू से ही धार्मिक हूँ, पर ये नंबरों की जो वाइब्रेशन मिली है मेरे जी। को, वाक़ई में एक अल्टीमेट है। मैं तो यही पहले भी बोला हूँ कि अंक बोलते हैं, इन अंकों में पावर है, क्योंकि हर अंक का अलग-अलग प्लैनेट्स है। जैसे अपने गणेश जी को पूजा करते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं, बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, केतु की कर रहे हैं, कोई राहु की कर रहा है, कोई सूर्य भगवान की कर रहा है, अलग-अलग कोई शनि देव की कर रहा है। सही है। तो अलग-अलग प्लैनेट्स के अलग-अलग नंबर है। तो नंबरों की जब वाइब्रेशन मेरे को समझ आई, तो मैंने सब अपने अकॉर्डिंग फ्रेंडली नंबरों पे कर दिया सब। जैसे मैंने मोबाइल नंबर मैंने अपना चेंज कर दिया है। अच्छा। मोबाइल नंबर मैंने ऐसा मोबाइल नंबर क्या मोबाइल नंबर बेस्ट माना जाता है, मतलब मोबाइल नंबर का भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे? बिल्कुल पड़ता है मैडम। अब जैसे अभी वो बता रहा था मेरे 8 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो 8 जिसके ज़्यादा आएँगे तो उसको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। और अगर 7 और 0 7 आ जाए तो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, मेरे 2 घर पे में मिल जाते हैं 770 है। तो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं उनके। अभी मैं बता के भी हटा हूँ, मल्टीपल 7 आने पर धोखे हो जाते हैं और हेल्थ इश्यूज़ का चेहरा बार-बार देखना पड़ता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको। ओके, डिलीट आज से, मेरा नंबर हटाओ। ठीक है। तो क्या मोबाइल नंबर बेस्ट, मतलब लेते टाइम क्या सोचना चाहिए कि सबका ऐड 5 पे आके खत्म हो ऐसा? देखो, वैसे तो बर्थ चार्ट देख के हम बनाते हैं, मोबाइल नंबर भी? बिल्कुल, क्योंकि किसकी पावर उसके पास नहीं है, किसकी कमी आ रही है उसको। जो उसका मूलांक है, भाग्यांक है, उसके कौन-कौन से नंबर एंटी है और कौन से फ्रेंडली है, किसकी उसको ज़रूरत है, तो उसकी उस हिसाब से हम पावर देते हैं। ठीक है। और उस मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट्स के जो नंबर होते हैं, उसमें 2, 4, 8 नहीं आना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए और 7 एक बार आना चाहिए, ओके, मोबाइल नंबर में 7 एक बार एक आना बार आना चाहिए। और 8 दो आना ही नहीं 2, चाहिए। 4, 8 नहीं आना चाहिए। 2 4 8 ए आना ही नहीं हाँ, चाहिए। ये स्ट्रगल के नंबर हैं। ठीक है। फिर भी अगर नहीं मिलता, क्लाइंट कई आते हैं तो उनको टोटल दिला देते हैं। फिर जिसका कोई इलाज ही नहीं है। पर आजकल पोस्टपेड कोई जियो है, कोई एयरटेल है, कोई वोडाफोन है, वहाँ लगभग मिल जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, नंबर मिल जाता है। ओके। तो इस तरह नंबरों की पावर होती है। 5 नंबर इकलौता नंबर है जो हर कोई उसका टोटल ले सकता है। बाकी जो नंबरों के बारे में बताना है तो बर्थ चार्ट के हाँ, वो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा। अगर कोई किसी की शादी नहीं हुई मान लो, बिल्कुल मैडम। ठीक है, या फिर अभी कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो उनका जो आफ्टर मैरिज या रिलेशनशिप में जो लाइफ चलती है उनकी आपस में, उसके अंदर भी क्या नंबर का इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल मैडम, नंबर का मतलब किन किन पार्टनर्स की, किन नंबरों वाले पार्टनर्स की अच्छी बनती होगी? नंबर का इफेक्ट हर फील्ड में मैंने पहले ही बताया था। हाँ, नहीं फिर वो मैं तो समझ बता गई। रहा हूँ कि हर फील्ड में पड़ता है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशन है, चाहे कैरियर है, हाँ। चाहे कोई नया वर्क कर रहे हैं, कोई नई फर्म बना रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई मैरिज कर रहे हैं। नहीं, रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ कौन से नंबर वालों की बेस्ट बनती होगी? वही फ्रेंडली नंबर। अच्छा। जैसे आपका मेन मूलांक 5 है, अब आपकी कोई भी एनी भी नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 नंबर है, जैसे किसी का भी 3 नंबर, अब 3 नंबरों की शादी 6 नंबर वाले से करा दो, हाँ। तो निभेगी नहीं उनकी। ये 100% रिजल्ट है। अब ऋतिक रोशन एक वाला था, वो उसकी मैडम का नाम मेरे ख्याल सुजैन है, पता नहीं क्या नाम था। वो 8 नंबर वाली थी, कितने टाइमों बाद डिवोर्स हो गया उनका, तलाक हो गया, होना ही था वो। सूर्य और शनि की बनती नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के केस काफ़ी आते हैं। बेस्ट जोड़ी किसकी मानी जाती है, मतलब जिसके लिए अपने बोल सकते हैं बहुत अच्छी इनकी जोड़ी निकती है, जो कौन से नंबर बेस्ट वाले? मैंने आपको अभी कॉम्बिनेशन जो पर, कॉम्बिनेशन बताया वो था। बेस्ट ही है वो भी। 1-1 का कॉम्बिनेशन है, 1-9 का कॉम्बिनेशन है, 6-5 का है, 5-6 का है, 5 6 का। 6-1 कर लो, 1-6 कर लो, ये फ्रेंडली नंबर है। मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका, नरेंद्र मोदी जी के बारे में? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी डेट है 17 सितंबर 1950, तो उनका मूलांक 8 है, ठीक है। भाग्यांक उनका 5 है और उनका कुआं नंबर भी 5 है। नरेंद्र मोदी जी जब इस दुनिया में आए, 40 साल तक उनका मूलांक रहा 8, तो उन्होंने 40 साल तक बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, स्ट्रगल की है, बहुत ही मेहनत की है। जो आज ये मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने 40 साल बहुत ज़्यादा अपने आप को
तपाया कह दो या मेहनत कह दो, बहुत ज़्यादा की है। तो अब जो उनका भाग्यांक निकल गया है 5-40 के बाद, तो 40 के बाद जैसे ही 5 निकला तो इनको बड़े-बड़े पद मिले हैं, जैसे मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री अब 3 साल तीसरी बार जीत गए। जी। तो इस तरह बहुत ही अच्छी इनकी लाइफ है, बन चुकी है अब 40 साल के बाद, और आगे से आगे ग्रोथ हो ही रही है इनकी, और देश के लिए भी अच्छा सोच ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनकी सबसे बड़ी मैंने खूबी देखी, जैसे मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि नेम सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो इनका नेम भी, नरेंद्र मोदी जी का नेम भी 41 के 5 पे आ रहा है। ओके। तो वो भी राजकुमार का नंबर है। मूलांक इनका 8 है, वो जज का नंबर है, न्याय का देवता है वो। और भाग्यांक इनका 5 है, वो भी राजकुमार है। तो राजकुमार तो खुद ही अपने निर्णय लेते हैं हर कोई। सही बात। तो ये खासियत है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के बाद में राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? स्ट्रगल तो वो भी बहुत कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, राहुल गांधी जी का मैंने बर्थ चार्ट अभी तक बनाया नहीं है। बाकी उनकी नेम की वाइब्रेशन मैंने देखी है, जी। जो कि उनका टोटल आता है 36, 36। नाइन। 36 का आंकड़ा, जैसे अपने पुराने बुजुर्ग कहते थे यार फलाने की आपस में बनती नहीं है, ठीक है। इनमें 36 का आंकड़ा है। और 3 और 6 ये कंपाउंड नंबर होते हैं। ठीक ये है। कंपाउंड नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ओके। क्योंकि ये 9 नंबर पे आ रहा है। 9 नंबर अच्छा है, पर जो कंपाउंड नंबर निकल गया है 36। 3 नंबर देवताओं का गुरु का नंबर है, और 6 नंबर दैत्यों का गुरु है, इनकी बनती नहीं है। अब सोनिया गांधी का नेम भी 36 पे आ रहा है, ओके। टोटल उनका भी 9 आ रहा है। जैसे अब क्रिकेटर है अपना विनोद कामली, कितना नेम फेम था बेचारे का पहले, तो अब हेल्थ इश्यूज देखने पड़ रहे हैं उसको, उसका नेम भी 36 पे है। ठीक है। तो 36। अब आपके ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ, जिनकी भी नेम की स्पेलिंग का टोटल 18 या 36 आते हैं, ये बिल्कुल लाइफ को सक्सेसफुल नहीं होने देते। ये ऐसे नंबर हैं। राहुल गांधी या तो एक आई लगा ले अपने नेम में, या एक ए लगा ले, इन दोनों में कोई भी चीज लगा ले, तो ये 37 पे इनका नेम हो जाएगा। ठीक तो है। 37 नंबर बन जाएगा 1, सूर्य का नंबर बन जाएगा वो। तो सूर्य क्या है, राजा है, तो अपने आप में इनको तरक्की मिलेगी, सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे अपनी रेखा गुप्ता है, उनका मैंने बर्थ चार्ट बनाया था, दिल्ली से जो सीएम है, जी। तो उनका जो नेम आ रहा है वो 37 के 1 पे आ रहा है। 37 को अपने जब लिखते हैं तो ओम की वो वाइब्रेशन भी आती है उसमें। आप इसको ऐसे करके लिखो 37 को, तो ओम की वाइब्रेशन आ रही है। उनका मूलांक 1 है, वो भी राजा आ गया। उनका भाग्यांक 2 है, क्वीन रानी, तो उनको वहां से पावर मिली। इस तरह वो मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता जी। सही बात। तो नेम की वाइब्रेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर है ये नेम, जो गेम पूरा बदल देता है। एक छोटा सा अल्फाबेट लगाने से इतनी बड़ी जिंदगी, अपनी सफलता लाइफ बन जाती है, आप सोच नहीं सकते। मतलब अब पूरी जैसे, पैसा तो खर्च हुआ ही नहीं। बिल्कुल मैं वो एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अब कश्मीर में जो इतना बड़ी दुर्घटना हुई, हरी राम। जो उग्रवादियों ने हमला किया, निहत्थों पे हमला कर दिया, अब उसमें जो को 2-4 मिनट के लिए पीछे रह गए, नीचे रह गए, वो बच गए। हर चीज का इफेक्ट होता है, तो कोई 2-4 मिनटों में ही बच गए ना। इसी तरह नेम का रोल भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा गेम चेंजर है। वो भी मीडियम पे आपको नेम चेंज करना है। अगर किसी अल्फाबेट को आप लगाने से आपकी जिंदगी बनती है, तो क्या हर्ज है। बात। कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई जिसने मतलब लकीली कोई नेम चेंज किया और उसका ड्रास्टिकली रिजल्ट उसको देखने को मिला? तो मैं खुद ही हूँ, मैंने अपना नेम चेंज किया। तो मैं इतने बड़े मंच में मलाइका अरोड़ा से बात की मैंने, अरे उसको वो वॉच के बारे में, घड़ी के बारे में बताया कि आप ये घड़ी पहनो। और हमारे जो गुरुजी है अरविंद सूद सर, उन्होंने भी अच्छा बताया कि वाकई में अल्टीमेट है, बेस्ट है ये। तो उनका डायल ग्रीन था, वो भी उनके लिए बेस्ट है। ग्रीन तो मैंने अभी बताई, ये 5 नंबर सबके लिए बेस्ट है। ठीक है। मैंने एक वीडियो भी देखा था जस्सी गिल का, वो खुद भी बता रहे थे, और मैंने भी उस पर एनालाइज किया इस नेम पे। तो जस्सी गिल जो सिंगर हैं, उन्होंने जो अपना नेम सर्च करते हैं गूगल पे, तो कई जस्सी आ जाते थे। तो उन्होंने इत्तेफाक से जस्सी में ई लगा दिया। तो पहले जो नेम था उनका जस्सी गिल, वो 19 के 1 पे आता था, वो भी नेम अच्छा था, पर मीडिया में छाना है तो 6 पे नेम होना जरूरी है। तो जैसे ही इन्होंने ई लगाया वहां पे, तो 24 बन गया टोटल उसका। तो 24 से आया, 2+4 करेंगे तो 6। तो जस्सी गिल का नेम 6 पे आ गया, जो नेम पे मीडिया मीडिया का नंबर होता है ये। 6 नंबर। इस उसके बाद ही उनका नेम फेम आसमान को छू गया है। उनके खुद के द्वारा ये वर्डिंग है जस्सी गिल की, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी। ओके।
उन्होंने तो इत्तेफाक से किया था, तो सबसे बड़ा देख लो आपके सामने रिजल्ट है, जैसे लक बाई कि चांस लकी नंबर हाँ, मिल गया। लकी नंबर मिल गया। तो ये ऐसे गॉड गिफ्ट होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं और सही दिशा में चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनको रिजल्ट मिलता ही है। मैं एक और बता दूं, आप 2025 का पूछ रहे थे मुझसे, 2025 साल जो है ना, ये जो इसमें जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन्होंने नेगेटिव किसी के लिए सोचा है, किया है, गलत किया है, तो उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये साल मंगल का है, सात्विक नंबर है ये। जो इतना बड़ा कांड हुआ था, उग्रवादियों ने नेता पे जो गोली चलाई, तो इतनी बड़ी जो डिसीजन लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया, क्योंकि ये सात्विक नंबर है। ये ऐसी बातें देख नहीं सकते सात्विक नंबर, ये मिनटों में स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं। तो बहुत अच्छी कार्रवाई की, हाथों हाथ इन्होंने मिलिट्री फोर्स जहां भी चाहिए थी वहां भेजी और कार्य किए। इस तरह अलग अलग नंबर अपनी अपनी जगह पे इनकी क्वालिटी है। सही बात है, नंबरों की सहायता से आप मतलब बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो बिल्कुल और दुनिया को पता ही नहीं है नंबरों का खेल। बिल्कुल बिल्कुल। सही। अब इसको मैं तो पहले भी उदाहरण दिया था, आज फिर मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू कह रहा हूँ, इसको मानो नहीं जानो, इसको करो। आप करोगे ही नहीं तो रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? एक बात दो, आज बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, टीचर उसको पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड में, तो कुछ बच्चे हंसते भी होते हैं। आजकल पता नहीं लगने देते टीचर को कब सही वो बात। हंस रहे हैं, कब बातें कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ज्ञानपूर्वक उसको सुनते हैं सर को। तो आज वही बच्चे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वही बच्चे निकलते हैं। तो उसी तरह ये न्यूमेरोलॉजी है, जो इसको समझेगा करेगा तो ही रिजल्ट आएगा, करोगे नहीं तो कहाँ से रिजल्ट मिलेंगे अपने को? आज मैंने 2022 से लेकर अब 2025 तक इसकी स्टडी की है, तो मैंने इसको किया, अपने ऊपर किया, बच्चों के ऊपर किया, पूरी फैमिली के ऊपर किया, तो रिजल्ट आए अच्छे। तो ही अपने इस कुर्सी पे आज आपसे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सही बात है। तो ये सब बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट होता है इन नंबरों का। मैं फिर आपको ऑडियंस को यही कहता हूँ कि 1563 सबसे टॉप नंबर है, पावरफुल नंबर है, और आप अपना नेम कभी भी चेंज करो तो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से करवाएं, मिलकर करवाएं। खुद से तो और पंगा पड़ खुद से जाएगा। वाइब्रेशन सही नहीं मिलेगी। सही बात है। मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है कि कोई पर्सन है उसकी लाइफ के अंदर कभी भी कोई मतलब स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड कोई थॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइफ वैसी चल रही है, वही नंबर चल रहे हैं, लेकिन अचानक से उसकी लाइफ में उसको स्पिरिचुअलिज्म इतना अट्रैक्ट करता है, वो बिल्कुल कैसे? मैडम, मैंने पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ, क्योंकि उसका पर्सनल 7 आ जाता है। पर्सनल 7 ऑकल्ट का नंबर है, हीलिंग का नंबर है, टीचिंग का नंबर है, मेडिटेशन का नंबर है, बहुत ज्यादा धार्मिक बना देता है। जैसे मेरे बारे में बताया ईयर पर्सनल ईयर, ठीक है, जैसे अब आपका 4 चल रहा है, हाँ, उसके बाद 26 में 5 हो जाएगा, 27 में 6 आ जाएगा, महालक्ष्मी नेम फेम सब मिलेगा। इस तरह उनका पर्सनल 7 आ जाता है, तो जो धार्मिक बना देता है पूर्ण रूप से 1 साल के लिए। 1 साल के लिए जिनका भाग्यांकी या मूलांक 7 हो, वो वो ये बाई उम्र के लिए वो बने ही होते हैं। वो उसी चीज जैसे मेरा भाग्यांक 7 है, तो अच्छा, एलईडी बना ही हुआ हूँ शुरू से। ओके, न्यूमेरोलॉजी में तो मैं 2022 में आया हूँ, ठीक है, उससे पहले धार्मिक में हूँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना प्रीसियस टाइम हमारे लिए निकाला और इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे जाने माने न्यूमेरोलॉजिस्ट मिस्टर कुलभूषण जी। इनके थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से नंबरों के खेल से हम अपनी किस्मत के सितारों को बदल सकते हैं, उनको बुलंदियों पे ला सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए नए सीजन में नए पॉडकास्ट नए गेस्ट के साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। थैंक यू।